वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब अपने नोट्स में क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा है इकोनॉमी से रिलेटेड, शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड। तो नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट सेलिंग यानी कि बहुत कम समय में किया जाने वाली। ठीक है, इसमें क्या है, ये तब होती है जब इन्वेस्टर क्या करता है, वो बोरो करता है सिक्योरिटी और उसको सेल कर देता है ओपन मार्केट में। पर वो इस प्लान के साथ करता है कि वो फिर से इसको क्या करेगा, कम पैसों में वापस ले लेगा। ठीक है, ये है शॉर्ट सेलिंग और इसमें हाई रिस्क होता है। ठीक है, और देखो शॉर्ट सेलिंग कम समय में किया जाने वाला काम तो मोस्टली आप इससे भी देख सकते हो कि हमेशा अच्छा ही नहीं होता। तो कई बार इससे प्रॉफिट होता है, कई बार इससे लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू मार्जिन कॉल की वजह से। नेक्स्ट भी हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंडिया टू डीकपल। ठीक है, अब इसमें क्या बात हो रही है, ग्लोबल स्लो डाउन की कंडीशन है 2023 में। तो इसमें आरबीआई कह रही है कि एक ट्रेजेक्टरी रिमेन अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात यहाँ पे की जा रही है कि अनप्रिडिक्टेबल है कि क्या होगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी वुड लाइकली डीकपल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसकी भी बात यहाँ पे बोली जा रही है। और बजट 2023 और 24 में क्या बात की गई है, बजट 2023 और 24 में क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, जिससे स्ट्रेंथन किया जा सकेगा जॉब क्रिएशन को, डिमांड बढ़ेगी जो इंडिया की पोटेंशियल ग्रोथ है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पैंगोलिन पोच एंड ट्रैफिक्ड पास्ट 5 ईयर्स से। तो यहाँ पे पैंगोलिन की बात की जा रही है। पैंगोलिन जो है वो लिस्टेड है शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। ठीक है, वर्ड मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स है ये। मैमल का मैंने बताया था कि मैमल्स किसे कहते हैं, आपको एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे क्या है, पैंगोलिन की बात की जा रही है। अब जैसे न्यूज़ में आया पैंगोलिन से रिलेटेड, ठीक है, पोचिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है, तो हम कैसे जानेंगे कि इसके बाद में इसके बारे में हमें क्या लिखना है। इन्वायरमेंट में हमारा क्या आता है कि शेड्यूल में है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के, ये पूछता है IUCN रेड लिस्ट में है कि नहीं, साइट्स में क्या है, ये सारी चीज़ें पूछता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखो पैंगोलिन के बारे में कि डिमांड किस चीज़ के लिए है, इसका ट्रेडिशनल ईस्ट एशियन मेडिसिन बनाने के लिए ये डिमांड में रहता है। इस वजह से जो ट्रैफिकिंग और पोचिंग है वो की जाती है। एस्टिमेटेड इलीगल जो ट्रेड है उसका $2.5 बिलियन है ईयर में, 1 ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज के बारे में। इस आर्मी का नाम है धर्म गार्डियन। तो जैसे वहाँ पे देखो आप मैच द फॉलोइंग में रहता है, नहीं है कि करेक्ट मैच कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि करेंट मैच कौन सा है। तो ऐसा ये कर सकते हैं, 2-4 आज 2 एक्सरसाइज की बात हुई है तो वहाँ पे कौन सा है, रुको बताती हूँ, मोसी 2। तो जैसे एग्जाम्पल मोसी 2 है और ये वाला है। ठीक है, धर्म गार्डियन लिखा है, मोसू 2 वाले में रशिया और चाइना कर दिया, और इस धर्म गार्डियन वाले में रशिया और चाइना कर दिया, और उसमें इंडिया जापान कर दिया। तो ये क्या हो गया, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। अगर वो ये पूछता है कि कौन सा नहीं सही है तो दोनों के दोनों हम ऑप्शन देंगे, 1 और 2 नहीं सही है। पर अगर करेक्टली मैच रहेगा इंडिया जापान का धर्म गार्डियन के साथ, और वहाँ जो मोसी 2 की बात करेंगे वहाँ पे वो करेक्टली मैच है, तो हमको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और अगर कभी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें नहीं पता रहे तो कभी गेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नाम से पता चल सकता है इसमें कोई गेस वर्क काम करेगा। जैसे इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज है वो धर्म गार्डियन नाम है इसका, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये, और ये कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, सीगा प्रोविंस जो जापान में है वहाँ पे 4th एडिशन जॉइंट एक्सरसाइज है ये। तो इतना जानना था हमें। पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो हमारा GS पेपर 2 है उससे रिलेटेड है ये हमारा इलेक्शन सिंबल, शिंदे पार्टी। ठीक है, जो शिंदे गवर्नमेंट बनी है महाराष्ट्र में, जो शिवसेना से अलग होकर के अभी बनी है उसके बारे में है। तो शिवसेना के पार्टी सिंबल को लेकर के यहाँ पे बात हुई है। अब इसमें आपको ये जानना है, जैसे हमारा वहाँ पे आ गया पार्टी सिंबल। ठीक है, पार्टी सिंबल के बारे में हमने जाना तो वहाँ पे पूरा पॉलिटिकल ही न्यूज़ है कि बो एंड एरो का था, फिर शिंदे पार्टी को दे दिया गया, सारी चीज़ें ये सब दी है। पर उसमें वो नहीं दिया जो हमारे एग्ज़ाम में पूछता है। वो हम कैसे जानेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, डाल दो इलेक्शन सिंबल UPSC। तो जो ट्रस्टेड साइट है, जैसे बहुत सारी कोचिंग की साइट्स खुल के आ जाती हैं, तो उसमें से आप कोई भी खोलोगे और जो आपको जिसमें इजी लगता हो, जो भी लैंग्वेज आपको जिसको मतलब वेबसाइट की समझ में आती है, और वो ऐसे ही फर्जी वाला आपको नहीं देखना है। जैसे उसमें बहुत सारे रहते हैं, जैसे दृष्टि के रहते हैं, विजन के रहते हैं, ऐसे बहुत सारे रहते हैं, नहीं है फोरम IAS और बहुत सारे ऐसे रहते हैं, इनसाइट IAS। तो उसमें से जा करके आपको देखना है। तो अब इसमें हम जानेंगे इलेक्शन सिंबल के बारे में। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है,
ऑर्डर 1968 क्या कहता है? ये एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर को, कि वो क्या कर सकता है, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को और अलॉट कर सकता है उनको सिंबल्स। तो ये जो है जिनके हाथ में, ये आपको पता चल गया, ईसी के हाथ में है ये। इसी में पैराग्राफ 15 जो है इस ऑर्डर का, उसमें क्या बोला गया है कि वो डिसाइड कर सकते हैं जो भी डिस्प्यूट है, मतलब राइवल ग्रुप्स जो हैं, जैसे कि जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक दूसरे को जो राइवल मान रहे हैं क्योंकि वो अलग हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि राइवलरी के चलते हुए होंगे मोस्टली। तो उनके जो भी वो क्लेम कर रहे हैं कि वो जो नेम है, वो सिंबल है, वो अब दो पार्टी अलग होती है तो दोनों ही वो ओरिजिनल वाला ही चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी डिस्प्यूट है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुलझाएगा। इलेक्शन कमीशन इज़ द ओनली अथॉरिटी। यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए बनाया है, इस तरीके के सभी क्वेश्चन आता है हमारा, आपको पता होगा। ओनली मोस्टली हम उसको गलत समझते हैं, पर इसमें अगर आया इलेक्शन कमीशन इज़ द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड इशू ऑन द डिस्प्यूट और अ मर्जर, किसको लेकर, इलेक्शन जो पार्टी सिंबल और ये सबसे रिलेटेड, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो सही हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन अपहेल्ड इट्स वैलिडिटी इन सादिक अली एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1974। तो ये केस की बात हुई है, ठीक है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है वो सपोर्ट जो सपोर्ट देता है वो किस बेसिस पे देता है? एक ऑर्गेनाइजेशनल विंग के तौर पे और एक लेजिस्लेटिव विंग, दोनों को एनालाइज करता है, दोनों को देखता है, उसके बेसिस पे वो अपना जो भी डिसीजन होता है वो सुनाता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्रीज कर सकता है पार्टी सिंबल को और अलाउ कर सकता है जो भी ग्रुप हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को न्यू नेम, ठीक है, या तो भी किसी कुछ प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स का आपको मतलब पता होगा कि जो नाम है उसके आगे या उसके पीछे, पार्टी जो एग्जिस्टिंग नेम है उसके आगे या पीछे कोई भी चीज़ नाम जो है ऐड करके वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी ये वो ऑप्शन देता है। नेक्स्ट हमारा है, देखो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी अभी इंडिया और जापान से रिलेटेड, ठीक है, और अभी कौन सा आ गया है, मोसी सेकेंड, ये नेवल एक्सरसाइज है। ये 10 डे एक्सरसाइज है जो कि रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है तीनों कंट्रीज़ उनके बीच हो रही है, और ये साउथ अफ्रीका के इंडियन ओशियन कोस्ट पे ये हो रही है मोसी सेकेंड, तो ये भी जाना है, ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये भी हमको जानना था। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको जाननी थी। और यहाँ पे क्या था, धर्म गार्डियन, ये नाम थोड़ा आपको याद करने में होगा, वो मोसी सेकेंड है और ये धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन इंडिया और जापान के कॉन्टेक्स्ट में है, और जो हमारा मोसी सेकेंड है वो साउथ अफ्रीका, रसिया और साउथ अफ्रीका, रसिया एंड चाइना के का है। तो ये सब है, पेंगुइन पोचिंग और ये सारी चीज़ें हमने देखी। थैंक यू सो मच।